शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ली सदस्यता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामते ही कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अब पहले की तरह की पार्टी नहीं रही। सिंधिया ने कहा, 10 मार्च 2020 मेरे जीवन को बदलने वाली तारीख। 10 मार्च को पिता के जन्मदिन पर नया संकल्प लिया। कमलनाथ सरकार पर भी ज्योतिरादित्य ने किया वार। कहा, एमपी में कांग्रेस सरकार ने नहीं पूरे किए वादे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी परिवार में जगह देने के लिए पीएम मोदी का किया शुक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी कहा धन्यवाद। बीजेपी में शामिल होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला अवार्ड। 13 मार्च को राज्यसभा के लिए भरेंगे पर्चा। कल पहुंचे भोपाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में एंट्री से शिवराज सिंह चौहान गदगद। कहा, शिवराज और महाराज एक। सिंधिया की बीजेपी में एंट्री पर बोली बुआ वसुंधरा, राजमाता होती तो गर्व करती। ज्योतिरादित्य को समय न देने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, उनके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, बड़ी बेशर्मी से हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग, देख रहा है पूरा मुल्क। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर प्रभात झा ने अपनी नाराजगी की खबर को बताया निरर्थक। कहा, मेरी पार्टी निष्ठा को कोई नहीं दे सकता चुनौती। भोपाल में अमित शाह और सिंधिया का जलाया गया पुतला। सीएम कमलनाथ के घर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाली भड़ास। एमपी में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के बचे विधायक पहुंचे जयपुर। रिजॉर्ट में ठहराया गया। औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। आतिशबाजी के साथ बांटी मिठाई। उज्जैन में कांग्रेस पार्टी पर आए संकट को टालने के लिए हुई विशेष पूजा। महाकाल के दरबार में महामृत्युंजय जाप। दिल्ली दंगों के मामले में लोकसभा में दिल्ली पुलिस की गृह मंत्री अमित शाह ने थपथपाई पीठ। कहा, दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे में रोकी हिंसा। 14 दिसंबर की रामलीला मैदान में सोनिया की रैली का भी शाह ने किया जिक्र। कहा, घर से बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई जैसे बयान दिए गए और 15 दिसंबर से हिंसा शुरू हो गई। दिल्ली दंगे में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी वसूली। शाह ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखकर अनुमति मांगी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। साजिश के तहत हिंसा के लिए यूपी से लाए गए थे लोग। दिल्ली हिंसा में लोकसभा में तीखी बहस। अधीर रंजन ने उठाए गृह मंत्री पर सवाल। दिल्ली में हुई हिंसा का पीएफआई लिंक खंगालने में जुटी स्पेशल सेल। दानिश से पूछताछ में मिले सुराग। ईडी ने सीएए विरोधी प्रदर्शन मामले में पीएफआई के खिलाफ ताजा केस दर्ज किया। 2 लोगों को बनाया आरोपी। लोकसभा स्पीकर की ऑल पार्टी मीटिंग खत्म। 7 सांसदों का निलंबन वापस। राज्यसभा में सरकार की सफाई। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी और अभी तक कोई फैसला नहीं। दिल्ली में एएसआई पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 7 मार्च को वारदात के बाद हो गया था फरार। देश भर में कोरोना के अब तक 60 मरीज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई मंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बलरामपुर में कोरोना वायरस को लेकर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। यूपी सरकार की टीम का निरीक्षण। कोरोना पर उत्तराखंड के सीएम ने संभाला मोर्चा। सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को किया अलर्ट। कोरोना वायरस को देखते हुए जम्मू के सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर बंद। 31 मार्च तक बंद करने का लिया गया फैसला। कोरोना वायरस से बचने के लिए साईं मंदिर ट्रस्ट की पहल। हर श्रद्धालु की इंफ्रारेड थर्मोमीटर से हो रही है चेकिंग। प्रदर्शनकारियों के पोस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। यूपी सरकार की याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं पर चर्चा की। महाराजगंज में बच्चों के विवाद में मारपीट। पुरुषों के बाद महिलाएं भी झगड़े में हुई शामिल। सहारनपुर में एएसपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन। शव रखकर लोगों ने केस दर्ज करने की मांग की। मैनपुरी में 9 साल की बच्ची की हत्या करके जंगल में फेंका शव। परिजनों ने रिश्तेदार युवक पर आरोप लगाया। फर्रुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। 17 तमंचे बरामद। आजमगढ़ में होली पर खूनी संघर्ष। 1 की मौत, 4 घायल। मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में हिंसक झड़प। सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो वायरल। फतेहपुर में मामूली बात पर दबंगों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। गुटखा नहीं देने पर नशे में धुत होकर वारदात को दिया अंजाम। हरदोई में हत्या के केस में प्रेमी और उसका पिता गिरफ्तार। शादी करने की जिद पर प्रेमी ने पिता के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम। लखीमपुर खीरी में खाई में पलटी बैंक कर्मियों की कार। 3 पुरुष, 1 महिला बैंक कर्मी की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय भड़की चिंगारी से लगी भीषण आग। 5 घर जलकर खाक। लखीमपुर खीरी में होली पर अलग अलग सड़क हादसों में 150 लोग घायल, 3 की मौत। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यूपी के एयरपोर्ट को किया गया अलर्ट। 9000 से ज्यादा मुसाफिरों की हो चुकी है स्क्रीनिंग। बिजनौर में दिल दहलाने वाला वाकया आया सामने। कटा इंसानी हाथ लाकर सिरफिरे शख्स ने पत्नी से बोला खाना पका दो।
बस्ती में 38 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद भागते समय हमलावर मारा गया। फतेहपुर में जुए के विवाद में 3 साल के बच्चे की गई जान, मारपीट के दौरान एक शख्स ने पिता की गोद से छीनकर जमीन पर फेंका। उन्नाव में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, वारदात के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात। चित्रकूट में होली की रात 10 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या, वारदात के बाद शव को कुएं में फेंका। रामपुर में 66 लाख की अवैध शराब जब्त, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। जेडीयू से रामनाथ ठाकुर और हरिवंश बने राज्यसभा के उम्मीदवार, दोनों पुराने चेहरों पर ही नीतीश कुमार ने खेला दांव। बीजेपी ने भी राज्यसभा के उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट, बिहार से सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। पटना में जेडीयू के यूथ नेता कन्हैया कौशिक की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मुंगेर के मिल्की गांव में फायरिंग के मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर में दामाद के करतूतों की सजा ससुर ने जान देकर चुकाई, जांच में जुटी पुलिस। गया में तालाब में नहाने गए 17 साल के छात्र की डूबने से मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी में अपराध की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 1 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बदमाशों ने दुकान पर धावा बोला, लाखों का सामान लूटकर फरार। बेगूसराय में मजदूर की पीट कर हत्या, दूसरी वारदात में गोलीबारी में 2 महिला समेत 5 गिरफ्तार। एमपी में सरकार बदलने से पहले कमलनाथ से गुना, ग्वालियर, नीमच, विदिशा और हरदा के जिला कलेक्टर्स का किया तबादला। एमपी के बैतूल में 2 बच्चों की हत्या, नाराज घर वालों ने सड़क पर लाश रखकर आरोपियों की फांसी की मांग की। एमपी के नरसिंहपुर में सब्जी बाजार में लगी आग, लाखों का नुकसान। उज्जैन में मन्नत पूरी करने के लिए दहकते अंगारे से गुजरे लोग, होली के मौके पर हर साल आयोजित होता है ये कार्यक्रम। बिहार के मधुबनी में डीजे बजाने गए युवक की घर लौटते ही मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली हिंसा में ताहिर हुसैन के 3 और कारोबारियों की हुई गिरफ्तारी, ताहिर की छत से पेट्रोल बम फेंकने का। दिल्ली के इंद्रपुरी में सिलेंडर ब्लास्ट से मची अफरा तफरी, ब्लास्ट में महिला समेत 6 घायल। दिल्ली के उस्मानपुर में 2 लोगों को मारी गई गोली, 1 की मौत, दूसरा घायल। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 3 अज्ञात बदमाशों ने 1 को मारी गोली, घायल जीटीबी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के गाजीपुर में लाठी डंडे से पीट कर ट्यूशन टीचर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के फरीदकोट में गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर्स की चेतावनी, कहा नहीं किए गए रेगुलर तो होगा आंदोलन। लुधियाना में सड़क हादसे में 1 शख्स की मौत, 15 घायल। श्री आनंदपुर साहिब में मत्था टेक कर लौट रहे थे श्रद्धालु। बरनाला के सरकारी स्कूल कमेटी के चेयरमैन ने स्कूल इंचार्ज के साथ की मारपीट, स्कूल की दीवार बनाने को लेकर था विवाद। अमृतसर में सरकारी गेहूं के गोदाम में 505 बोरी गेहूं की चोरी, देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पठानकोट में बदला मौसम, 2 दिनों की धूप के बाद शुरू हुई बारिश। पंजाब के बरनाला में लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, रिवॉल्वर समेत कई हथियार बरामद। सिरसा में नशा तस्करी के अभियान में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 500 ग्राम हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। हरियाणा के भिवानी में होली के दिन परिवार के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 2 की मौत। सोनीपत में तीसरी मंजिल से गिरने से 2 दोस्तों की मौत, नशे में हाथापाई के बाद तीसरी मंजिल से गिरे थे दोनों दोस्त। सोनीपत में किसान का मिला शव, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। मुंबई में येस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर को 6 मार्च तक ईडी की कस्टडी, पीएमएल कोर्ट का फैसला। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे शरद पवार, राज्यसभा के लिए दायर किया नामांकन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोरोना के 5 संदिग्ध मिले, दुबई से आए गए थे सभी। यवतमाल में गोटमार मेले में पत्थरबाजी का खेल, कई लोग पत्थर लगने से घायल। राजस्थान के अलवर में 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से हथियार बरामद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ कुल देवी की पूजा करने पहुंचे पैतृक गांव, रामगढ़ के नेमरा में है गांव। जेएमएम ने पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार, शिबू सोरेन की जीत तय। बीजेपी ने झारखंड से दीपक प्रकाश को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, राज्यसभा के लिए झारखंड से खाली हो रही 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 26 मार्च को मतदान। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे अनिल चौधरी, डीके शिव कुमार को कर्नाटक की कमान। पुंछ में पाकिस्तान की हिमाकत, केरनी सेक्टर में तोड़ा सीज फायर। ओडिशा में बीजेडी के 4 राज्यसभा उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, सीएम नवीन पटनायक भी रहे मौजूद। उत्तर 24 परगना में ट्रैफिक सार्जेंट पर स्थानीय लोगों को पीटने का आरोप, पटाखे के लिए प्रदर्शन के दौरान पीटा। असम के नौगांव में होली खेलने के बाद नदी में नहाने गई 14 साल की लड़की डूबने से मौत।
असम के दीमा में तेंदुए को ग्रामीणों ने मारा। तेंदुए ने ग्रामीणों पर किया था हमला। मेघालय के खासी हिल्स में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों पर ग्रामीणों का हमला, 1 की मौत, 2 घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।